आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके लिए आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आप सर्दी के मौसम में ठंड और फ्लू से बचने के आसान एहतियाती तदबीर। पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहाँ इन दिनों सर्दी का मौसम उरूज पर है। वहीं बदलते मौसम में कई अफराद फ्लू और ज़ुकाम के बाइस और तबीयत की नासाजी से भी परेशान रहते हैं, जो आपके रोज़मर्रा के कामों में मुखल होता है। तो कुछ आसान इक़दामात से आप इनसे महफूज रहकर मौसम की खूबसूरती से बाज़ानी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मौसम सरमा में नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा से लेकर वर्जिश के दौरानी को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने में सिर्फ वही इजाफ़ी विटामिन हासिल करना ही काफ़ी नहीं होते जो हमें बहुत सारे कम व बेश कीमती फलों और सब्जियों से ही मिल सकती हैं, बल्कि सर्दियों के महीने में ख़ुद को फिट और सेहतमंद महसूस करने का बेहतरीन मौका हम चंद ज़रूरी ग़िज़ाएँ और ऐसे इक़दामात से भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे चमकदार फल और सब्जियां खाएं, रोज़मर्रा ग़िज़ा में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें, अपनी विटामिन डी की ज़रूरियात को पूरा करें, ज़्यादा चाय और जौ खाएं, सेहतमंद चिकनाई हाथ शामिल करें। अपनी आंतों को हमेशा साफ़ रखें, सेहतमंद रखें, अपने हाथ पाबंदी से धोते रहें और मुतहर्रिक करें और एक्सरसाइज करते रहें। गर्म और ठंडा शावर भी लें और भरपूर और आमदनी हासिल करें। हमें विटामिन ए की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हमारी नाक और फेफड़ों में बलगम के अस्तर को इतना मजबूत रखा जाए जो इन्फेक्शन से बचा जा सके। दीगर ग़िज़ाओं में नारंगी, आम, खुबानी और खरबूजों समेत दीगर नारंगी और सुर्ख फल शामिल हैं। जैसा कि सब्जियों में अक्सर विटामिन सी के अच्छे ज़राए में शुमार की जाती हैं, जिससे हमें मुदाफ़अत निज़ाम को सहारा मिलता है। अगरचे विटामिन सी के इस्तेमाल को तवील अरसे से आम नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ ने सिर्फ एक मुफीद एहतियात समझा जाता, बल्कि ये भी कहा जाता है कि जब आप पहले ही फ्लू से मुतासर हो चुके हों तो भी इससे निजात में मदद मिल सकती है। और गहरे सब्ज़ रंग के पत्तों वाली सब्जियां जैसे साग और पालक, काली मिर्च, ब्रोकली, ऐसे मटर, जबकि फलों में कीवी, माल्टा, नारंगी और इस कबील के तुर्श फलों से विटामिन सी बड़ी मकदार में हासिल की जा सकता है, जिनमें लीमू भी शामिल है। और अपने खाने में लहसुन और प्याज के साथ पकाएं। ठंड से बचाव में लहसुन की हिफाजत की हिमायत करने वाले ट्रायल्स ताहाल नाक़िस मयार के हैं, इसलिए इसके तबी सबूत बहुत कम है। ताहम चूँकि लहसुन और प्याज दोनों के सेहत के लिए मुतासर कुन फ़वाइद हैं, इसलिए इनको रोज़मर्रा की खुराक में शामिल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लहसुन खाने के बाद सांस की बू या जायके को नापसंद करते हैं तो ख़मीर शुदा स्याह लहसुन को आज़मा कर देखें। इसका जायका मुनफरिद होता है, बल्कि लहसुन के मुकाबले में दुगना ज़्यादा बेहतर होता है। सूरज की शुआएं या खाने के ज़रिए विटामिन डी का हुसूल भी बहुत आम है। मजमूई तौर पर सेहत के लिए ग़िज़ा का अहम जुज़्व है। तहकीक से ये साबित हुआ कि इस अहम विटामिन डी की कमी वाले अफराद में इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। विटामिन डी के हुसूल के लिए तेल वाली मछली जैसे सालमन और मैक्रेल, अंडे और मशरूम को शामिल किया जा सकता है। सर्दियों के महीने में सूरज की रोशनी की कम सतह का मतलब है हमें अपनी खुराक से विटामिन डी हासिल करने की ज़रूरत है। सर्दियों के दौरान बाकायदे से इन खानों का इस्तेमाल विटामिन डी की सतह को बढ़ाने का एक मुफीद तरीका है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये आज का उन्वान बहुत पसंद आया होगा और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत दखल देगा इसका। आप दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें और नज़ला और ज़ुकाम को आप इसी कुदरती तरीक़ों से इनका इलाज करने की कोशिश करें। ताहम क्योंकि विटामिन डी के मतलूबा मकदार महज चंद ग़िज़ाओं से पूरी करना मुश्किल है, तो हम बरतानिया के रहनुमा खतूत तजवीज़ करते हैं हर शख्स और बशमूल हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन ख़िज़ा और सर्दियों के मौसम में रोज़ाना 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी का ज़मीमा यानी सप्लीमेंट लेने पर गौर करें, और जो बहुत ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए। जय और जौ का भरपूर इस्तेमाल, और जौ में पानी से घुलने वाले फाइबर होता है जिसे बीटा ग्लूकेन्स कहा जाता है। ये हमारा पेट मुकम्मल
بھرنے کے احساس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر مدافعتی اثرات بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جئی اور جو کو مختلف طریقے سے دلیہ سلاد اور سوپ کے اندر استعمال کر کے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ صحت مند چربی کو غذا کا حصہ بنائیں۔ اومیگا 3 فیٹ ہماری صحت کے لیے بہت سے پہلوؤں کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس میں مدافعتی خلیوں کی پیداوار بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کے رہنما خطوطوں کے مطابق ہفتے میں 2 بار مچھلی کو کھانا انتہائی مفید ہے، اور اس میں کم از کم 1 حصہ تیل والی مچھلی قسم کا ہونا چاہیے، جس میں میکریل، سیلمن اور سارڈینز اور ٹراؤٹ شامل ہیں۔ جبکہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے حصول کے لیے طبی ماہر کے مشورے سے سپلیمنٹ بھی لیا جا سکتا ہے۔ مچھلی کے استعمال ناظرین آپ لازمی سردیوں میں رکھیں، یہ بہت مفید ہے، اور اپنی آنتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے آنتوں کی اچھی صحت بہت ضروری ہے۔ در حقیقت ہمارے مدافعتی دفاع کا 70% زیادہ حصہ ہماری آنتوں کے بلغمی استر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دہی، خمیر شدہ دودھ سے بنا مشروب، کیمچی، بند گوبھی سے بنی ساور گراٹ جیسی بایو ٹیک غذائیں آنتوں میں فائدہ مند بیکٹیریا کو پھلنے پھولنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آپ کو ہمیشہ اپنے ہاتھ بار بار دھونے چاہیے، کیونکہ سردی ہے تو یہ آپ کے لیے حفظان صحت پر توجہ دینے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور انہیں اپنے چہرے سے دور رکھیں، خاص طور پر اپنے منہ اور ناک کو بار بار چھونے سے بچیں۔ ایکٹیو رہیں اور اپنے روزمرہ زندگی میں ورزش کو شامل کریں۔ جسمانی طور پر متحرک رہیں، کیونکہ یہ خون کے سفید خلیوں کی پیداوار کو تحریک دیتی ہے۔ سفید خلی ہمیں بیماری سے بچاتے ہیں۔ تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ بار بار ضرورت سے زیادہ ورزش مدافعتی رد عمل کو کم کر سکتی ہے، لہذا ورزش میں اعتدال پسندی سطح پر قائم رکھیں۔ ہمیشہ گرم اور ٹھنڈا شاور روزانہ کی بنیاد پر لیں اور اپنا معمول بنا لیں، لیکن اگر آپ باقی سردی سے بچنے خواہش مند ہیں تو کوئی کوشش قابل عمل بنائی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ نہانے کے درجہ حرارت کو گرم سے سرد یعنی تقریباً ہر 2 منٹ میں تبدیل کرنے سے خون کے سفید خلیوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور پرسکون نیند حاصل کریں۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قدرتی اور پرسکون نیند مدافعتی نظام پر مضبوط ریگولیٹری اثرات چھوڑتی ہے۔ تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ شفٹوں میں کام کرتے ہیں، ان میں نیند کے اوقات متاثر ہونے سے وائرل انفیکشن سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ روزمرہ کے نمونے کچھ بھی ہوں، ایک آرام دہ تاریک بیڈ روم کو یقینی بنا کر خود کو ایک اچھی رات کو نیند کا بہترین موقع فراہم کریں، اور شام سے پہلے بھی مختصر آرام کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے مزید مفید تجاویز حاصل کریں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور آپ یہ ان تمام چیزوں پہ عمل کر کے اپنی صحت کو اور اپنے گھر والوں کی صحت کو مفید اور کارگر کر سکتے ہیں، اور خود کو ان سردی کے موسم میں اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی فیڈ بیک سے ہمیں